क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लगातार शोर से घिरे रहते हैं? आपके जागने से लेकर बिस्तर पर जाने तक हमेशा कोई न कोई चीज़ आपका ध्यान खींचने की होड़ में रहती है, जैसे कि रेडियो, टीवी, आपका फ़ोन, आपका कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी। ये थका देने वाला हो सकता है ना? यदि आप शोर से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं मेरे दोस्त। अपनी पुस्तक क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैंट स्टॉप टॉकिंग में सुसन कैन का तर्क है कि इंट्रोवर्ट्स लोग वास्तव में आबादी का बहुमत हैं, लेकिन उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और हाशिए पर रखा जाता है। कैन ने अपनी किताब की शुरुआत सवालों की एक श्रृंखला पूछकर की है, जो निश्चित रूप से हर जगह अंतर्मुखी लोगों को पसंद आएगी। क्या आपको उन लोगों से बात करना मुश्किल लगता है जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं जानते? क्या आप अकेले या करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? क्या आप सामाजिक मेलजोल से थक जाते हैं और आपको तरोताज़ा होने के लिए समय चाहिए? क्या आपको बैठकों या कक्षाओं में बोलना मुश्किल लगता है? क्या आप स्वयं बात करने के बजाय दूसरों की बात सुनना पसंद करते हैं? यदि आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो संभवतः आप अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट्स हैं। और यदि आप अंतर्मुखी हैं, तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कैन ने अपनी किताब में तर्क दिया है कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स, अंतर्मुखी की शक्ति। दोस्तों, सुसन कैन ने इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में कुछ मिथकों को दूर करने से इस बुक की शुरुआत की है। उनका लॉजिक है कि इंट्रोवर्ट्स लोग शर्मीले नहीं होते, वे सामाजिक रूप से अजीब नहीं होते, और वे जरूरी नहीं कि शर्मीले हो। वास्तव में कई इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत मिलनसार और कॉन्फिडेंट होते हैं। हालांकि अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स लोगों से भिन्न होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स लोग सामाजिक संपर्क से ऊर्जावान होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स लोग इससे थक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के आसपास रहने के बाद अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। लेखक का तर्क है कि स्वभाव में यह अंतर कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। इंट्रोवर्ट्स लोग अक्सर बेहतर श्रोता होते हैं, वे अधिक चिंतनशील होते हैं और वे अधिक क्रिएटिव होते हैं। वे स्ट्रेस से निपटने में भी बेहतर और नेतृत्व की भूमिकाओं में के सफल होने की अधिक संभावना है। अंतर्मुखी का लाभ, द इंट्रोवर्ट्स एडवांटेज। अपनी पुस्तक के दूसरे पार्ट में कैन इंट्रोवर्ट्स लोगों के कई स्टेप्स प्रदान करते हैं कि कैसे उस दुनिया में आगे बढ़ें जो अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के लिए बनाई गई है। वह अंतर्मुखी लोगों को अपने मतभेदों को स्वीकार करने और अपने लाभ के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दोस्तों, सुसन कैन शोर भरी दुनिया में इंट्रोवर्ट्स होने की चुनौतियों से निपटने के बारे में भी सलाह देती है। वह सीमाएं निर्धारित करने, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के तरीके खोजने और सामाजिक परिस्थितियों में बोलना सीखने के बारे में भी सुझाव देती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू नहीं किया है, तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल बुक के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे इस बुक समरी के माध्यम से, जो कि कुछ चैप्टर्स के माध्यम से डिवाइडेड है। तो आइए इस बुक की समरी को हम शुरू करते हैं, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है, द क्वाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों, अपनी पुस्तक क्वाइट के चैप्टर नंबर 1 में सुसन कैन ने शांति क्रांति, क्वाइट रेवोल्यूशन की अवधारणा का परिचय दिया। उनका तर्क है कि इंट्रोवर्ट्स लोग वास्तव में बहुसंख्यक आबादी है, लेकिन उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है और
हाशिए पर रखा जाता है। अंतर्मुखी क्या है? व्हाट इज एन इंट्रोवर्ट? कैन ने इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में कुछ मिथकों को दूर करने से शुरुआत की। उनका लॉजिक है कि इंट्रोवर्ट्स लोग शर्मीले नहीं होते, वे सामाजिक रूप से अजीब नहीं होते, और वे जरूरी नहीं कि शर्मीले हों। वास्तव में कई इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत मिलनसार और कॉन्फिडेंट होते हैं। हालांकि अंतर्मुखी लोग एक्सट्रोवर्ट लोगों से भिन्न होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग सामाजिक संपर्क से ऊर्जावान होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स लोग इससे थक जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के आसपास रहने के बाद अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। बहिर्मुखी आदर्श का उदय, द राइज ऑफ एक्सट्रोवर्ट आइडल। इसके बाद सुसन कैन एक्सट्रोवर्ट्स आदर्श के इतिहास का पता लगाती है। उनका लॉजिक है कि यह विचार कि एक्सट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट्स लोगों से बेहतर होते हैं अपेक्षाकृत हाल ही का विचार है। सुसान कैन एक्सट्रोवर्ट आइडल की जड़ें औद्योगिक क्रांति में खोजती है। उनके लॉजिक के हिसाब से कि कारखानों में काम करने के बढ़ने से एक सांस्कृतिक बदलाव आया, जिसमें अंतर्मुखता की तुलना में एक्सट्रोवर्ट्स को महत्व दिया गया। 20वीं सदी में जनसंचार माध्यमों के उदय से यह बदलाव और भी मजबूत हुआ। कैन का तर्क है कि मीडिया अक्सर इंट्रोवर्ट्स लोगों को शर्मीले, सामाजिक रूप से अजीब और यहाँ तक कि मानसिक रूप से बीमार रूप में भी चित्रित करता है। शांति क्रांति, द क्वाइट रेवोल्यूशन। हालांकि कैन का तर्क है कि स्थिति बदलना शुरू हो गई है। वह इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में लिखी जा रही है किताबों और लेखों की बढ़ती संख्या के साथ साथ क्वाइट रेवोल्यूशन के उदय की ओर इशारा करती है। शांत क्रांति अंतर्मुखी लोगों का एक आंदोलन है जो बोल रहे हैं और देखे जाने और सुने जाने की मांग कर रहे हैं। वे इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। चैप्टर नंबर 2, द राइज ऑफ द एक्सट्रोवर्ट आइडल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में सुसान कैन बहिर्मुखी आदर्श के इतिहास का पता लगाती है। उनका लॉजिक है कि यह विचार कि एक्सट्रोवर्ट लोग इंट्रोवर्ट लोगों से बेहतर होते हैं अपेक्षाकृत हाल का ही विचार है। बहिर्मुखी आदर्श की जड़ें, द रूट्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट आइडल। लेखक बहिर्मुखी आदर्श एक्सट्रोवर्ट आइडल की जड़ें औद्योगिक क्रांति में खोजती है। उनका तर्क है कि कारखानों में काम करने के बढ़ने से सांस्कृतिक बदलाव आया, कल्चरल डिफरेंस, जिसमें एक्सट्रोवर्ट की तुलना में इंट्रोवर्ट्स को महत्व दिया गया। इसके पहले पूर्व औद्योगिक युग में अधिकांश लोग छोटी अंतरंग सेटिंग्स में काम करते थे। वे परिवार और दोस्तों से घिरे हुए थे और उनके पास अपने लिए काफ़ी समय था। हालांकि औद्योगिक क्रांति ने यह सब बदल दिया। फैक्ट्रियों, शोर शराबे वाली और अराजकीय जगह थी और उनमें श्रमिकों को अत्यधिक सामाजिक और मिलनसार होने की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप एक्सट्रोवर्ट आइडल ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। जो लोग मिलनसार और दृढ़ निश्चयी थे उन्हें अधिक प्रोडक्टिव और सफल माना जाने लगा। मास मीडिया का उदय, द राइज ऑफ मास मीडिया। जन संचार माध्यमों के उदय ने एक्सट्रोवर्ट आइडल को और अधिक मजबूत किया। 20वीं सदी में टेलीविज़न और जन संचार माध्यमों के अन्य रूपों ने एक्सट्रोवर्ट को महत्व देना शुरू कर दिया। फिल्मों और टीवी शो के पात्र अक्सर एक्सट्रोवर्ट और मिलनसार होते थे। वे ही थे जो ध्यान आकर्षित कर रहे थे और चीज़ें घटित कर रहे थे। परिणाम स्वरूप लोग यह मानने लगे कि बहिर्मुखता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने एक्सट्रोवर्ट की तुलना संभावना, करिश्मा और नेतृत्व से करना शुरू कर दिया। फिर आई शांत क्रांति, द क्वाइट रेवोल्यूशन। हालांकि कैन का तर्क है कि स्थिति बदलनी शुरू हुई। वह इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में काफ़ी लेख और बुक्स लिखी जा रही हैं
जो कि क्वाइट रेवोल्यूशन लेके आ रही है। शांति क्रांति अंतर्मुखी लोगों का एक आंदोलन है जो कि इन्हें सुने जाने की मांग कर रहा है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर, द मिथ ऑफ द इंट्रोवर्टेड लीडर। दोस्तों, बुक क्वाइट के चैप्टर नंबर 3 में सुसन कैन इंट्रोवर्ट्स लीडर के मिथक को चुनौती देती हैं। उनके लॉजिक के हिसाब से कि इतिहास में कई सबसे सफल नेता इंट्रोवर्ट्स थे। अंतर्मुखी नेता का मिथक, द मिथ ऑफ द इंट्रोवर्ट लीडर। कैन ने इस मिथक को तोड़ना शुरू किया कि इंट्रोवर्ट्स लोग नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। उनका तर्क है कि यह मिथक इस गलत फहमी पर आधारित है कि इंट्रोवर्ट्स होने का क्या मतलब। इंट्रोवर्ट्स लोगों को अक्सर शर्मीले और पीछे हटने वाले लोगों के रूप में देखा जाता है। हालांकि सुसन कैन का तर्क है कि यह जरूरी नहीं कि सच हो। इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की तरह आश्वस्त और दृढ़ हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स लीडर। इसके बाद कैन रोज पार्क्स, एलेनोर रूजवेल्ट और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इंट्रोवर्ट्स नेताओं का एग्जाम्पल दिया। उनका लॉजिक है कि ये लीडर्स महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम थे क्योंकि वे अपने इंट्रोवर्ट्स पावर्स का लाभ उठाने में सक्षम थे। इंट्रोवर्ट्स लीडर्स की ताकत, द इंट्रोवर्टेड लीडर्स स्ट्रेंथ्स। सुसन कैन का तर्क है कि अंतर्मुखी नेताओं में कई ताकतें होती हैं जो कार्यस्थल और जीवन में वैल्यूएबल हो सकती हैं। वे पावर्स कुछ इस तरह हैं जैसे कि सुनने का कौशल, द स्किल ऑफ लिसनिंग। इंट्रोवर्ट्स लोग अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की कंपैरिजन में बेहतर श्रोता होते हैं। वे विस्तार से ध्यान देने और बोलने से पहले सोचने की अधिक संभावना रखते हैं। क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की तुलना में अधिक क्रिएटिव होते हैं। उनके नए विचारों के साथ आने और लीक या भीड़ से हटकर सोचने की अधिक प्रोबेबिलिटी होती है। फिर इसके बाद है इंडिपेंडेंट थॉट्स। इंट्रोवर्ट्स लोग अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोग की तुलना में अधिक इंडिपेंडेंट थॉट्स वाले होते हैं। उनमें भीड़ के खिलाफ जाने और अपने रास्ते पर चलने की अधिक संभावना होती है। इंट्रोवर्ट्स लीडर की चुनौतियां, द इंट्रोवर्ट्स लीडर्स चैलेंजेस। दोस्तों, सुसन कैन यह भी स्वीकार करती हैं कि इंट्रोवर्ट्स लीडर्स को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि कुछ इस तरह की हैं जैसे कि सामाजिकीकरण, सोशलाइजिंग। इंट्रोवर्ट्स लोगों को बड़े समूहों में सामाजिककरण करना मुश्किल हो सकता है। बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच रहने के बाद वे थका हुआ महसूस कर सकते हैं। फिर है मुखरता, असर्टिवनेस। इंट्रोवर्ट्स लोगों को कभी कभी शर्मीले या डरपोक के रूप में देखा जा सकता है। इफ़ेक्टिव लीडर्स बनने के लिए उन्हें यह सीखने की आवश्यकता हो सकती है कि कैसे अधिक असर्टिव होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, क्वाइट के चैप्टर नंबर 4 में सुसन कैन इंट्रोवर्ट्स लोगों की पावर्स के बारे में बताती हैं। वे बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स लोगों में कई पावर्स होती हैं जो वर्क प्लेस और लाइफ में काफ़ी वैल्यूएबल हो सकती हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट्स लोगों की स्ट्रेंथ्स। कैन अंतर्मुखी लोगों की खूबियों पर चर्चा से शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि अंतर्मुखी अक्सर कुछ इस तरह की चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं जैसे कि गहरे विचारक, डीप थिंकर। इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की तुलना में अधिक विचारशील और चिंतनशील होते हैं। निर्णय लेने से पहले वे किसी मुद्दे के सभी एस्पेक्ट्स पर विचार करने की अधिक संभावना रखते हैं। क्रिएटिव होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की तुलना में अधिक क्रिएटिव होते हैं।
उनके नए विचारों के साथ आने और भीड़ से हटकर सोचने की अधिक संभावना होती है। फिर वे इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा वे गुड लिसनर भी होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स की तुलना में बेहतर लिसनर होते हैं। वे विस्तार से ध्यान देने और बोलने से पहले सोचने की अधिक संभावना रखते हैं। अंतर्मुखी की शक्ति, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। कैन का तर्क है कि अंतर्मुखी लोगों की ताकत दुनिया में एक शक्तिशाली ताकत हो सकती है। वह उन इंट्रोवर्ट्स लोगों का उदाहरण देती है जिन्होंने साइंस, आर्ट्स और बिजनेस सहित डिफरेंट फील्ड्स में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंट्रोवर्ट्स होने की चुनौतियाँ क्या हैं? तो इंट्रोवर्ट्स होने की कुछ चुनौतियों के बारे में भी सुसन कैन प्रकाश डालती है, जो कि कुछ इस तरह हैं, जैसे कि सोशलाइजिंग, है ना। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो सामाजिकीकरण करना मुश्किल कर सकते हैं, है ना। बहुत लंबे समय तक अगर वे लोगों के बीच में रहते हैं तो इससे वे काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद है असर्टिवनेस। अंतर्मुखी लोगों को कभी कभी शर्मीले और डरपोक माना जाता है, जो कि सच नहीं है ना। इसके अलावा फिट होना। इंट्रोवर्ट्स लोगों को कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि वे उस दुनिया में फिट नहीं बैठते जो अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के लिए बनाई गई है। उन्हें स्वयं जैसा बनने और अपनी अंतर्मुख पहचान पर गर्व करने के तरीके खोजने की आवश्यकता हो सकती है। चैप्टर 5, हाउ टू थ्राइव इन एन एक्सट्रोवर्ट वर्ल्ड। दोस्तों, क्वाइट के चैप्टर नंबर 5 में लेखिका सलाह देती है कि इंट्रोवर्ट्स लोग उस दुनिया में कैसे फल फूल सकते हैं जो अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के लिए बनाई गई है। उनका तर्क है कि एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को अपनी पावर्स और चैलेंजेस के बारे में जागरूक होने और सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स विकसित करने की आवश्यकता है। इंट्रोवर्ट्स के रूप में आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स दी गई है, जैसे कि अपनी सीमाएं निर्धारित करना, सेट बाउंड्रीज। इंट्रोवर्ट्स लोगों को यह सीखने की ज़रूरत है कि सीमाएं कैसे निर्धारित करें और अपने टाइम और एनर्जी की रक्षा कैसे करें। उन्हें अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में दृढ़ रहना चाहिए और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को न कहने से नहीं डरना चाहिए। फिर है अपना रास्ता स्वयं खोजें, फाइंड योर ओन वे। इंट्रोवर्ट्स लोगों को सफलता के लिए एक्सट्रोवर्ट्स लोगों का मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक्सट्रोवर्ट होने का अपना रास्ता खुद खोजना चाहिए, चाहे इसका मतलब घर से काम करना हो, सोलोप्रेन्योर बनना हो या एक सहायक कार्यस्थल ढूंढना हो। फिर है अपनी शक्तियों को अपनाएं, एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ्स। इंट्रोवर्ट्स लोगों को अपनी इंट्रोवर्ट्स पावर्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि उनकी सुनने की क्षमता, गहराई से सोचने और रचनात्मक होने की क्षमता। उन्हें अपने अंतर्मुखी पहचान पर भी गर्व होना चाहिए और उन्हें यह बदलने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए कि वे कौन हैं। फिर है अंतर्मुखी की शक्ति, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, कैन का तर्क है कि अंतर्मुखी लोगों में दुनिया में एक अनोखी शक्ति होती है। वे अक्सर एक्सट्रोवर्ट लोगों की तुलना में अधिक विचारशील, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट होते हैं। वे बेहतर लिसनर और वे दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। दुनिया इंट्रोवर्ट्स को अधिक स्वीकार करने लगी है। इंट्रोवर्ट्स लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हैं और एक्सट्रोवर्ट्स आदर्श को चुनौती देने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है। अंतर्मुखी लोग बहिर्मुखी लोगों की तरह सफल भी हो रहे हैं। उन्हें बस अपनी पावर्स और चैलेंजेस के बारे में जागरूक होने और सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स डेवलप करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना। आइए चलते हैं हम अपने बुक समरी के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में, द फ्यूचर ऑफ द इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, क्वाइट के चैप्टर नंबर 6 में लेखिका सुसान कैन इंट्रोवर्ट्स व्यक्ति के भविष्य पर विचार करती है।
उनका लॉजिक है कि दुनिया अंतर्मुखी लोगों को अधिक स्वीकार कर रही है और यह सकारात्मक प्रवृत्ति है। शांति क्रांति का उदय, द राइज ऑफ द क्वाइट रेवोल्यूशन। कैन शांति क्रांति के उदय पर चर्चा से शुरुआत करती है। उनका तर्क है कि यह अंतर्मुखी लोगों का आंदोलन है जो बोल रहे हैं और देखे जाने और सुने जाने की डिमांड कर रहे हैं। वे इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। फिर काम का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ वर्क। इसके बाद कैन काम के भविष्य के बारे में बात करती हैं। वे बताती हैं कि वर्क प्लेस में इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए अधिक अनुकूलन होता जा रहा है। दूरस्थ कार्य और लचीले घंटों की ओर रुझान बढ़ रहा है जो इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद है शिक्षा का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, लेखिका एजुकेशन के भविष्य पर भी चर्चा करती हैं। वे बताती हैं कि स्कूल इंट्रोवर्ट्स लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट सीखने और सहयोग पर जोर पड़ रहा है जो इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर है समाज का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। कैन समाज के भविष्य पर चर्चा करके इस चैप्टर को एंड करती है। उनका लॉजिक है कि दुनिया अधिक विविध होती जा रही है और यह इंट्रोवर्ट्स लोगों के लिए एक पॉजिटिव प्रवृत्ति है। इंट्रोवर्ट्स लोगों को अक्सर अलग अलग लोगों के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह अंतर एक ताकत हो सकती है। दोस्तों, आइए अब इस बुक की हम समरी के बारे में बात करते हैं। तो द कंक्लूजन। अपनी पुस्तक क्विट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैंट स्टॉप टॉकिंग में सुसान कैन का तर्क है कि इंट्रोवर्ट्स लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है और फांसी पर रखा जाता है। उन्होंने रूढ़िवादिता के बारे में इंट्रोवर्ट्स लोगों को चुनौती दी और तर्क दिया कि उनके पास की दुनिया में एक अनोखी पावर है। कैन ने इस मिथक को तोड़ना शुरू किया कि इंट्रोवर्ट्स लोग शर्मीले या सामाजिक रूप से अजीब होते हैं। उनका लॉजिक है कि इंट्रोवर्ट्स लोग बीरमुखी लोगों से इस मामले में अलग अलग होते हैं कि वे अपनी बैटरी कैसे रिचार्ज करते हैं। इंट्रोवर्ट्स लोगों को जानकारी प्राप्त करने और चमकाने के लिए अकेले समय की आवश्यकता होती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट लोगों को सामाजिक से संपर्क करना और ऊर्जावान बनना होता है। उनका तर्क है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों की तुलना में अधिक अच्छे थिंकर होते हैं, प्रेरित और स्वतंत्र होते हैं। वे बेहतर श्रोता भी मौजूद हैं और वे दुनिया को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो शांत हमें अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पर पुनर्विचार करने और अंतर्मुखी लोगों की शक्ति को पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह हमें ऐसे स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां अंतर्मुखी लोग पनप सकें, अपनी अनूठी प्रतिभाओं का योगदान कर सकें और दुनिया को अपने शांत लेकिन गहन तरीके से आकार दे सके। जैसा कि हम क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन ए वर्ल्ड दैट कैंट स्टॉप टॉकिंग के माध्यम से अपनी यात्रा को समाप्त कर। आइए याद रखें कि सच्ची शक्ति हमारे प्रामाणिक स्वयं को गले लगाने में निहित है, चाहे वह इंट्रोवर्ट्स हो या एक्सट्रोवर्ट। डाइवर्सिटी को पहचानने और उसका सम्मान करने से अपने और दूसरों के भीतर की शक्तियों से हम एक अधिक संतुलित, समावेशी और सामंजस्यपूर्ण विश्व बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके बाई कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप
वॉचिंग।